भौतिकी सभी प्राकृतिक विज्ञानों के लिए आधार प्रदान करती है। यह प्रकृति के मूलभूत नियमों की व्याख्या तो करती ही है, उन महत्वपूर्ण अवधारणाओं का परिचय भी देती है जो विज्ञान की सभी शाखाओं के उन्नत अध्ययन के लिए आवश्यक है। विश्व के बौद्धिक परिक्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अर्थात नोबेल के भौतिक क्षेत्र में विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। क्रमवार रूप से यह घोषणा 2 अक्टूबर को चिकित्सा के क्षेत्र में और 3 अक्टूबर को भौतिक के क्षेत्र में की गई। आज की हमारी यह चर्चा भौतिकी के क्षेत्र में दिए गए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा पर ही केंद्रित है। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन-डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया, किसको दिया गया, क्यों दिया गया, ये चर्चा लेके आपके सामने हम उपस्थित हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज की खबर क्या है, फिर हम देखेंगे ये चर्चा में क्यों है, इसी के आलोक में, खबर के आलोक में फिर हम देखेंगे कि जो पुरस्कार वितरित किए गए हैं या उसकी घोषणा की गई है वो उससे संबंधित ही है। यह सिद्धांत क्वांटम फिजिक्स, यह क्या है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो भारतीय रहे हैं उनके ऊपर एक दृष्टि डालेंगे और नोबेल प्राप्तकर्ता भारतीयों पर भी एक दृष्टि डालेंगे और अंत में परिपाटी के अनुरूप होगा एक अभ्यास प्रश्न। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण है आपके लिए। सबसे पहले आइए हम खबर को देख लें। तो खबर है द हिंदू की 2023 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स सीइंग इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रीफ फ्लैशेस ऑफ लाइट। तो आज हम इसी खबर के आलोक में अपनी यह चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में क्यों है, जाहिर सी बात है कि हमें इन पुरस्कारों की घोषणा की गई है, खासकर भौतिकी के क्षेत्र में, जिसमें 2 अक्टूबर को चिकित्सा के क्षेत्र में घोषित किया गया था। तो 3 शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं क्रमवार रूप से। इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जिसमें सबसे आप देख रहे हैं सबसे किनारे ये जो शख्स हैं इनका नाम है पियरे एगोस्टिनी। दूसरे नंबर पर जो बीच में है फेरेंस क्राज और एनी एल हुइलियर। इन तीनों ही लोगों को संयुक्त रूप से इनके शोध कार्य के लिए पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। इनके शोध कार्य प्रकाश के इतने छोटे इन्होंने स्पंदन को देखा है उस पर केंद्रित है, जो कि एटोसेकेंड वस्तुतः वो सेकंड का के 1 अरबवें हिस्से का भी 1 अरबवां हिस्सा है। उसमें प्रकाश का स्पंदन हुआ है और उसको इन्होंने मेजर करने का, मापन करने का कार्य किया है, जो कि क्वांटम फिजिक्स के दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसलिए इन लोगों को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। वास्तव में होता क्या है, अगर हम आम जनजीवन में देखें तो हमें कोई भी एक बहुत ही कम समय में हुई घटना, हमको एक पर्टिकुलर घटना नहीं दिखाई देगी। ये ठीक उसी प्रकार आप समझ सकते हैं जैसे एक चलचित्र हमको चलता हुआ दिखाई देता है, जिसमें रील्स में ढेर सारी फोटो अलग अलग सेपरेट घटना को इंगित करती है। वो होती अलग अलग छोटी छोटी घटनाएं हैं, लेकिन हमको इतने कम समय में घटित होती हैं कि जब उसको रील को प्ले किया जाता है तो एक मूवी के रूप में वो चलती हुई प्रतीत होती हैं। कुछ इसी प्रकार से ये बहुत कम समय में अगर इन छोटे कणों में कोई बदलाव दिखाई देगा तो उसको देखने के लिए एक हाई तकनीकी की आवश्यकता होगी, और इस तकनीकी कौशल के दिशा में इनका यह प्रयास काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आप देखें, ऐसे में ये अति संक्षिप्त घटनाओं का पता लगाने के लिए हमें उन्नत तकनीक की आवश्यकता होगी, और इसी दिशा में जो पियरे एगोस्टिनी, फेरेंस क्राज और एनी एल हुइलर ने अपने प्रयोग में दिखाया है कि प्रकाश की बेहद छोटी तरंगे कैसे उत्पन्न की जाती हैं, और इसका उपयोग उन तीव्र प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जा सकता है जिनमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं या ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होते हैं। आगे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि वास्तव में ये क्वांटम फिजिक्स होता क्या है। क्योंकि क्वांटम फिजिक्स से संबंधित लोगों को ही इससे पहले भी भौतिकी का नोबेल दिया गया था। इस बार भी ये जो घटनाक्रम है कुछ इसी से मिलता जुलता है। तो आइए नजर डालते हैं एक बार कि क्या है ये। वास्तव में जब 3 अक्टूबर को इस पुरस्कार को घोषित किया गया तो इसमें क्वांटम फिजिक्स से ही ये संबंधित है। ये घटना इलेक्ट्रॉनों का अध्ययन प्रदान करने के लिए ये जो घोषित किया गया है, तो इसमें हम देखें भौतिकी के 3 मुख्य भाग होते हैं मुख्य रूप से अगर देखें, जिसमें क्लासिकल फिजिक्स होता है, मॉडर्न फिजिक्स होता है और क्वांटम फिजिक्स होता है। क्वांटम फिजिक्स बेसिकली क्या होता है, यह फिजिक्स का वह हिस्सा है जिसमें बहुत ही छोटे कणों जैसे मॉलिक्यूल हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक कणों का अध्ययन
किया जाएगा, उनका मेजरमेंट किया जाएगा, उनसे संबंधित गतिविधियों का अध्ययन किया जाएगा, उसको हम क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत शामिल करते हैं। भौतिकी की भाषा में अगर देखें, वैज्ञानिक भाषा में अगर बात करें, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि का जो सबसे निम्नतम मान होता है उसको हम क्वांटम कहते हैं। भौतिकी की भाषा में क्वांटम भी भौतिक राशि के उस सबसे छोटे कण को कहा जाता है जो परस्पर क्रिया में भाग ले सकता है। जैसे समझने के लिए आप देखें, जैसे प्रकाश, अगर प्रकाश का अध्ययन हो रहा है तो उसमें सबसे छोटा मान फोटान होगा। तो फोटान उसका, अगर हमको लाइट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अगर अध्ययन करना है तो फोटान उसका क्वांटम होगा। इस प्रकार जो सबसे किसी भी भौतिक राशि का जो न्यूनतम सबसे छोटा मान होगा वो क्वांटम होगा, और इसी दिशा में जो हम अध्ययन करते हैं वो क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत उसको सम्मिलित किया जाता है। अगर इसके इतिहास पर एक नजर डाला जाए तो 14 सितंबर 1900 को मैक्स प्लांक नाम के वैज्ञानिक थे जिनको क्वांटम फिजिक्स की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही इसकी नींव रखी थी। तो एक तरह से देखा जाए तो यह बहुत पुरानी अवधारणा नहीं है, यह 20वीं शताब्दी की ही अवधारणा है, और इन्होंने, मैक्स प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर अपना शोध कार्य किया और यह परिकल्पना दी कि प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण जो भी है, मैग्नेटिक फील्ड का प्रवाह जो होता है, वो एक प्रवाह के रूप में न होकर बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में ये चलते हैं। ये पहली बार इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया और यहीं से क्वांटम फिजिक्स की नींव पड़ी, ऐसा माना जाता है। आगे अगर हम देखें तो मैक्स प्लांक और नील बोर दो ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए सबसे प्रतिष्ठित सम्मान अर्थात नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। और आज भी अगर हम देखें, आज भी हम अपने जनजीवन में, आम जनजीवन पर नजर डालें तो कोई ऐसी घटना शायद ही होगी जिसमें इसका योगदान कमतर हो। चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो हमारे कैमरे हों, जितने हम ऐसे कैमरे जिसमें बहुत दूर की फोटो, हम 2-2 किलोमीटर रेंज के दूर की फोटो हम खींच सकते हैं, चाहे जीपीएस प्रणाली हो, यहाँ आप देख सकते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो, चाहे एलईडी लाइट हो जिसके माध्यम से आज भारतवर्ष में एक उजाला करने की मुहिम चली हुई है। इन सारी चीजों के पीछे अगर किसी चीज का योगदान है तो हम कह सकते हैं कि उसमें क्वांटम फिजिक्स का योगदान हमको दिखाई देता है। और इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में जो शोध सामने आ रहे हैं, अगर ये प्रगति हुई तो आगे हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की दिशा में और दूरसंचार प्रणालियों में काफी संभावनाएं हैं। इस दृष्टिकोण से भी यह पुरस्कार जो दिया गया है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखें, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर इनको देने की घोषणा हुई, लेकिन भारतीय कौन ऐसे हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, तो उस पर एक नजर डालें तो भारत में भी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने भी रोशनी या लाइट के कणों के बिखराव का विस्तृत वर्णन किया और यह बताने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर इनकी जन्म की बात करें तो 1888 में तिरुचिरापल्ली में इनका जन्म हुआ था, और रोशनी और ऊर्जा के संबंध को इन्होंने काफी व्यापक तौर पर समझाया था, जिसके लिए उसको रमन प्रभाव भी कहा जाता है प्रचलित भाषा में। इसके लिए इनको नोबेल से सम्मानित किया गया था। हालांकि 82 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होती है, और इन्हीं के भतीजे आगे चलकर इन्हें भी नोबेल प्राइज दिया गया था। 1983 में दिया गया था, इनको 1930 में दिया गया था, और 1983 इनके भतीजे थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको भी भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने भी सितारों के विकास और संरचना पर अपने विचार रखे थे। तो भौतिकी के क्षेत्र में दो भारतीय भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं, जो ये दो नाम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अन्य क्षेत्रों में भी, भौतिकी के अलावा भी अगर हम बात करें तो नोबेल पुरस्कार पाने वालों की संख्या 10 है। कौन कौन है, एक सरसरी नजर हम इन पर भी डालेंगे। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर सम्मानित हुए थे नोबेल पुरस्कार से, और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव इनकी उपाधि थी, इनको 1913 में ही सम्मानित किया गया था। सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने पुरस्कार पाया, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे। इसी के बाद हम अगर देखें तो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं। हर गोविंद खुराना आप यहाँ देख सकते हैं। मदर टेरेसा, इनका नाम काफी चर्चित रहा, इन्हें देख सकते हैं। ये लोग भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर,
इनको आप देख सकते हैं, अमर्त्य सेन जाने माने अर्थशास्त्री। यहां आप देख सकते हैं वीएस नैपाल, विद्याधर सूरज प्रसाद नैपाल इनका नाम है, वेंकट रमन रामकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी, और यहां पर आप देख सकते हैं अभिजीत विनायक बनर्जी। ये वो नाम हैं जो भारतवर्ष में नोबेल पुरस्कार अर्थात बौद्धिक क्षेत्र का विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले भारतीय हैं। आगे अगर हम नजर डालें और विश्व के उस पहले शख्स के ऊपर अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व में वो प्रथम व्यक्ति कौन था जो भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है, तो आप इनको देख सकते हैं। ये इनका नाम है विल्हम कॉनरैड रॉन्टजन, जिनको कि आप जानते हैं कि एक्स किरणों के आविष्कार के लिए जाना जाता है। जो एक्सरे मशीन होती है जिसमें उन रेज के माध्यम से हमारे शरीर के अंगों का एक्सरे करके आज चिकित्सा विज्ञान में उसका काफी उपयोग है। तो इन एक्स किरणों की खोज आप रोन्टजन महोदय ने की थी और इन्हें सबसे पहले 1901 से ही वस्तुतः यह पुरस्कार दिए जा रहे हैं। तो 1901 में ही आपको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ और भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहले ये व्यक्ति हैं, ये शख्स हैं जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। आगे अगर बात करें तो नोबेल पुरस्कार के बारे में इससे पहले की वीडियो में काफी विस्तार से बताया गया था, लेकिन फिर भी एक सामान्य परिचय के तौर पे आपको फिर से बता दिया जा रहा है कि नोबेल फाउंडेशन स्वीडन के स्टॉकहोम द्वारा यह प्रशासित एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है, जो कि एक स्वीडिश उद्यमी, वैज्ञानिक, इंजीनियर, एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उनके नाम पर यह दिया जाता है। वस्तुतः उन्होंने अपनी वसीयत, जो अंतिम वसीयत लिखी थी, उसमें जो धनराशि दान दी थी, उस राशि के माध्यम से ही यह पुरस्कार दिए जाने की परिपाटी चली। शुरुआत में यह 5 श्रेणियों में चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य और शांति में दिया जाना प्रारंभ हुआ। 1968 से इसमें आर्थिक क्षेत्र को भी जोड़ा गया। इस प्रकार यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और पहली बार यह पुरस्कार इनकी मृत्यु के 5 वर्ष बाद 1901 में दिया गया था। अर्थात उनकी मृत्यु जब हुई उसके 5 वर्ष बाद 1901 से इसकी शुरुआत हुई देने की। इसकी घोषणा की अगर बात करें तो यह अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में जरूर हो जाती है, लेकिन यह दिया दिसंबर में जाता है एक समारोह में। उस समारोह की तिथि 10 दिसंबर होती है और यह वही तिथि है जिस दिन अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हुआ था। 1896 में इनकी मृत्यु हुई थी और मृत्यु के 5 वर्ष बाद 1901 से यह प्रारंभ हुआ और 10 दिसंबर को यह प्रदान किया जाता है, जो इनकी मृत्यु की तिथि थी। अंत में आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर। आज का अभ्यास प्रश्न थोड़ा सा आपको दिमागी कसरत के लिए विवश करेगा, थोड़ा सा आपको नेट पे सर्च और सर्फ करने के लिए मजबूर करेगा। तो ध्यान दें, आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपने बेटे के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार साझा किया? आपके ऑप्शन है मैक्स प्लैंक, अल्बर्ट आइंस्टाइन, विलियम हेनरी ब्रैग या एनरिको फर्मिक। आपको इसका उत्तर सर्च करके, मेहनत करके बताना है। साथ ही साथ आपको इसके अलावा एक सूचना भी देनी है। वो सूचना क्या है? तो एमपीपीसीएस मेंस के लिए हमारी कक्षाएं आरंभ हो चुकी हैं। साथ ही बीपीएससी निबंध के लिए भी हमारी कक्षाओं के लिए एडमिशन प्रारंभ हो गया है। 5 अक्टूबर से ये कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी और आईएएस प्रीलिम्स 2024 के लिए भी कक्षाएं 10 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही हैं। और इनसे संबंधित किसी भी विषय की क्वेरी के लिए आप 9311406441 पर कॉल करके संपर्क भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपकी पढ़ाई, आपका अध्ययन अच्छा चल रहा होगा। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।